हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशोभन और स्वागत है आपका साइंस फैक्ट्स टीवी पर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जुपिटर के बारे में। ये ग्रह इतना विशाल है कि अगर बाकी सारे ग्रहों का मास मिला दिया जाए तब भी जुपिटर का मास उससे 2 गुने से ज़्यादा होगा। आश्चर्य की बात यह है कि जुपिटर का जायंट रेड स्पॉट का साइज़ पृथ्वी से भी बड़ा है। जुपिटर का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जुपिटर को हमारी पृथ्वी का रक्षक भी माना जाता है कि ये पृथ्वी की ओर आने वाली एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण शक्ति या फिर ग्रेविटी की, तो जुपिटर का स्थान सौरमंडल का तारा सूर्य के बाद आता है। सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर्स है। अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर AU के रूप में कहा जाए तो यह 5.2 AU है। जैसे कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक उसी तरीके से बृहस्पति यानी जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट्स का टाइम लगता है। अब आप जानेंगे कि बृहस्पति बना कैसे, उसकी संरचना यानी कि कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे बना हमारे सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह का निर्माण। हमारे सौरमंडल में सूरज के बनने के बाद 4.5 अरब साल पहले जुपिटर का निर्माण शुरू हो गया और इस प्रक्रिया में सौरमंडल में मौजूद 2 गुना से ज़्यादा का पदार्थ अपने अंदर सोख लिया। तब बना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर। वैसे तो जुपिटर को एक तारा बनना था, क्योंकि सूरज में मौजूद 2 गैस हाइड्रोजन और हीलियम गैस जुपिटर में भी मौजूद हैं। कम मास और साइज़ होने की वजह से फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया तथा जुपिटर एक स्टार नहीं बन पाया। करीबन 4 अरब साल पहले जुपिटर अपने मौजूदा ऑर्बिट में स्थापित हो गया। जुपिटर और सन का कॉम्पोजिशन लगभग एक समान है। इनमें 2 मुख्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं। वायुमंडल में दबाव बहुत ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में रहता है। जुपिटर के कोर का तापमान लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस है और ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका कोर थिक है या फिर सॉलिड फॉर्म में है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जुपिटर को 12 अर्थ ईयर लगता है और अपने एक्सिस में रोटेट करने के लिए जुपिटर को 10 घंटे लगते हैं। इक्वेटर से सूरज की तरफ 3 डिग्री टिल्ट होने के कारण जुपिटर में कोई मौसम नहीं है। सन 1910 में इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलाई ने अपने द्वारा बनाए हुए टेलीस्कोप से जुपिटर तथा उसके 4 मून्स की खोज करी थी और उन चारों मून्स के नाम इस प्रकार हैं: आयो, गैनेमेड, यूरोपा और कैलिस्टो। जुपिटर के कुल 79 मून्स हैं और समय समय पर बाकी मून्स की भी खोज की गई। उनमें से 53 के नाम तो कन्फर्म्ड है, 26 के ऑफिशियल नाम सूचित करना बाकी है। जूनो स्पेसक्राफ्ट, जिसे नासा ने 2011 में लॉन्च किया था, 4 साल बाद जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा और उसने अनेकों खोज करी। जुपिटर अपनी ग्रेविटी से बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को भी अपने कंट्रोल में रखता है। ये रहे जुपिटर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।